वेलकम 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 वॉचर, मैं लक्की एंजल और आप देख रहे हैं जेपी मॉर्गन पायलट पाम एंड फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी इन यूएस। अमेरिका के अंदर एक बैंक है जी जेपी मॉर्गन, अब उसने फेस पायलट में रख दिया है अपनी टेक्नोलॉजी को कि अब आप अपना फेस को दिखाकर या हाथ दिखा के पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि खरीद फरोख्त कर सकते हैं। तो आपके सामने है कि इतना बड़ा जेपी मॉर्गन जैसा बैंक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना चाहता है जिसमें सिर्फ आपकी शक्ल देखकर या हाथ को स्कैन करके कुछ भी खरीद सके। तो इस न्यूज़ पर मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है एंटी क्राइस्ट के बारे में कि वह सबके राइट हैंड और माथे पर मार्क लगा देगा, उसके बिना कोई लेन देन नहीं कर सकेगा। छोटे बड़े हर एक शख्स के माथे या हाथ के ऊपर वो एक मार्क लगवा देगा, उस मार्क के बिना कोई भी ना तो कुछ खरीद सकेगा ना कुछ बेच सकेगा। एंटी क्राइस्ट के साम्राज्य की निशानी ही ये होगी। आप देख सकते हैं ना सिर्फ जेपी मॉर्गन जैसा बड़ा बैंक बल्कि अमेरिका में जितनी भी बेकरी हैं जो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं, जो कि अमेज़न ने बना रखी हैं। इसमें आप अपने हाथ को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। यूएस बेकरी पायलट अमेज़न टेक फॉर पाम पेमेंट। पाम का मतलब होता है आपका हाथ। अगर आप नोट करो तो अमेज़न की इस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अमेज़न वन वर्ल्ड ऑर्डर के बीच में मैं आपको बता चुका हूँ डिजिटल करेंसी होगी जो कि पूरी दुनिया की एक ही करेंसी होगी। अब अमेज़न इसको वन क्यों कहता है, क्योंकि ये ऑल इन वन है। एक ही स्कैन के अंदर ये क्या क्या करता है, आप इससे पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने कहीं साइन इन करना है, आप अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं और आप किसी जगह में एंटर होने के लिए आप इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है जब बैंक है, ये क्यों चाहते हैं कि आपके हाथ ही का स्कैन करके या आपके फेस को स्कैन करके पेमेंट हो, ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों बना रहे हैं। जैसे पूरी दुनिया में पेपर करेंसी चल रही है और जिस समय पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी तो सबने अपनी अपनी पेपर करेंसी बनानी शुरू कर दी थी। किसी ने उसे डॉलर कहा, किसी ने उसे पाउंड कहा, किसी ने उसे यूरो कहा, किसी ने रुपया कहा और सब ने डिफरेंट नाम से अपनी पेपर करेंसी को इंट्रोड्यूस करवाया और एक लीगल टेंडर के तौर पर करेंसी जो है इस्तेमाल की गई। आप नोट करें जैसे पेपर करेंसी एक ही चीज है, यानी पेपर के ऊपर ही आपने नोट करना है, बाकी बस तस्वीरें बदली गई हैं या मुल्क का फर्क हो सकता है। इसी तरह से जब डिजिटल करेंसी लाई जाएगी पूरी दुनिया में एक ही निशानी होगी डिजिटल करेंसी की। उस वक्त चाहे कंपनी अमेज़न हो या जेपी मॉर्गन हो या कोई भी हो, सब अपनी अपनी डिजिटल करेंसी बनाएंगे जो काम कैसे करेगी, सिर्फ और सिर्फ आपके फेस को स्कैन करके। फेस क्यों? क्योंकि उसने आपके फोरहेड पर अपना निशान लगाना है। अब वो निशान क्या है, वो तीन चीजें हैं बेसिकली। खुदा के कलाम में साफ साफ लिखी है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कंपनी चाहे कोई भी हो, बैंक चाहे कोई भी हो, ये सब एक ही तरह का पेमेंट मेथड इस्तेमाल करेंगे, चाहे आपका हाथ स्कैन करके हो या आपका फेस स्कैन करके हो। अच्छा, अब मैं आपको जेपी मॉर्गन बैंक के बारे में भी बता दूं। जेपी मॉर्गन बैंक दुनिया के सामने ऐसे बना हुआ कि जैसे ये और ही पार्टी है। बेसिकली ये रोथस्चाइल्ड फैमिली का बैंक है और आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ 8 महीने पुरानी न्यूज है। जेपी मॉर्गन स्विस हेड बोजार्ट मूव्स टू रोथस्चाइल्ड एंड को। रोथस्चाइल्ड के नाम से ये फैमिली अपना बिजनेस चलाती है जो कि इन्वेस्टमेंट करती है, लोगों को कर्जे देती है, मुल्कों को कर्जे देती है, बड़ी बड़ी कंपनीज को कर्जे देने वाली है। इन्होंने एक फाइनेंशियली इंस्टीट्यूशन बना रखी है रोथस्चाइल्ड एंड को के नाम से और ये मीडिया के अंदर भी अपना पैसा लगाते हैं। ना सिर्फ ये मीडिया में अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं बल्कि बैंक्स में भी ये चलाते हैं। तो आपके सामने है जो स्विट्जरलैंड का हेड था बोस्कार्ट, वह चला गया कहाँ, रोथस्चाइल्ड एंड को कंपनी के पास चला गया। बोस्कार्ट ऑलरेडी रोथस्चाइल्ड एंड को कंपनी के लिए काम कर रहा था, मगर ये लोगों को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि इसने इतना बड़ा बैंक छोड़कर रोथस्चाइल्ड एंड को कंपनी को ज्वाइन कर लिया है। लोगों को लगे जी इसने तो बहुत बड़ी कंपनी को ज्वाइन कर लिया है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर चला गया है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये रोथस्चाइल्ड क्या है, तो रोथस्चाइल्ड इल्यूमिनेटी के 13 खानदानों में एक खानदान है जिन्होंने अमेरिका को बनाया था, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि ये रोथस्चाइल्ड क्या है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर बेल आइकन में वो वीडियो दे दूंगा, आप उसको टच करके वीडियो देख सकते हैं। तो जिसके पीछे एक आंख वाले हो, जिसके पीछे इल्यूमिनाटी हो, जिसके पीछे झूठे यहूदी हो, तो आपको क्या लगता है क्या वो एंटी क्राइस्ट के लिए शाह बनाने में काम नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और अब अगर हम खुदा के कलाम में देखें, बुक ऑफ रेवलेशन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 उसकी 17 आयत में लिखा है, एंड दैट नो मैन माइट बाय और सेल, कोई भी खरीदो फरोख्त ना कर सके, कोई कुछ खरीद और बेच ना सके, सेव ही दैट हैड द मार्क, और यहाँ पर आपको कोमा दिखाई दे रहा है, और द नेम ऑफ द बीस्ट और द नंबर ऑफ हिज नेम। या तो कोई निशान होगा या फिर उस एंटी क्राइस्ट का नाम होगा या उसके नाम का कोई मतलब होगा, जैसे 666 बताया गया है। अब आपको अपने दिमाग में एक चीज बिठा कर रखने की इन तीनों में से कुछ एक चीज हो सकती है। निशान कोई भी हो
सकता है, कोई लोगो हो सकता है, कोई टैटू हो सकता है, 6 पॉइंटेड स्टार हो सकता है, या फिर उसका नाम होगा। जो भी उसका नाम होगा उसको एज इट इज छाप दिया जाएगा और उसके नाम को स्कैन करके आप पेमेंट वगैरह कर सकेंगे। और तीसरी चीज है 666 जो कि ऑलरेडी डिकोडेड है, जिसको ये बहुत खूबसूरत तरीके से फैशन बना चुके हैं, जिसको आपके सामने तरह तरह से डिफरेंट रीति से आपके सामने लेकर आते हैं। 666 को इन्होंने इतना फैशन बना दिया, हर एक सेलिब्रिटी, हर एक सिंगर, हर एक बॉलीवुड स्टार, हॉलीवुड स्टार इसको क्या कर रहा है, शो कर रहा है। इन्होंने इसे मीडिया के जरिए दिखा दिखा के एक फैशन सा बना दिया, ताकि जब लोगों को ये शाप लगे तो लोगों को पता ही ना चले कि ये एंटी क्राइस्ट का नंबर है। अच्छा, मेन मकसद इस वीडियो को बनाने का ये है कि पेमेंट मेथड कोई भी हो सकता है, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो पेपर हो, चाहे वो गोल्ड हो या सिल्वर हो, चाहे कोई भी करेंसी हो, उसके ऊपर चाहे किसी की भी शक्ल बनी हो, तो आपने उससे परेशान नहीं होना है। आपने पहले एंटी क्राइस्ट को आइडेंटिफाई करना है। आपने किसी भी पेमेंट मेथड के साथ दुश्मनी नहीं रखनी है और ना ही उसे एंटी क्राइस्ट की शाप समझना है, क्योंकि अभी बहुत सारी डेवलपमेंट होनी है, हमें नहीं पता कितनी होनी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बस एक स्टेप है। ये ABCD के जैसे छोटे छोटे स्टेप बनाते हैं और फिर लेके जाते हैं अपने मेन एजेंडा की तरफ। बाकी ये मुझे नहीं पता ये स्टेप A है, स्टेप B है या स्टेप C है, लेकिन मेरे को इतना पता है ये पाम और फेस इतना नॉर्मल कर देंगे कि लोग हाथ से स्कैन करके पेमेंट करना शुरू कर देंगे। जब लोग इससे ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा, ये टैटू है जी, आपने बस इस टैटू को स्कैन करना है। इसके बाद हो सकता है ये स्टेप आए कि ये नाम है, ये मार्क है, इसके बगैर तो खरीदो फरोख्त नहीं हो सकेगी। वहां तक इन्होंने हमें लेके जाना है। इस वीडियो के जरिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि ये JP मॉर्गन जो पायलट कर रहा है फेस और पाम को, ये ही एंटी क्राइस्ट की शाप है, तो ऐसा नहीं है। हमें याद रखना है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि वो नंबर हो सकता है, नाम हो सकता है, और जब तक वो सामने ना आए हमें किसी को भी एंटी क्राइस्ट नहीं समझना है। लोग एंटी क्राइस्ट के लिए काम कर रहे हैं, मगर एंटी क्राइस्ट का सामने आना अभी बाकी है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको वार्न कर देना चाहता हूँ कि हम उस स्टेप के बहुत करीब आ चुके हैं, क्योंकि दुनिया के हालात को देखते हुए, कंपनीज के हालात को देखते हुए कि किस तरह से सब कुछ डिजिटल करते जा रहे हैं, किस तरह से ये हम पर टोटल कंट्रोल हासिल करना चाह रहे हैं, ताकि जो कोई एंटी क्राइस्ट को सजदा करने से इनकार करे उसकी सारी पेमेंट रोक दी जाए, उसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए। तो अब यहाँ तक कानून बन गए हैं कि आपके बैंक अकाउंट को कभी भी फ्रीज किया जा सकता है। तो ये सारा सिस्टम कैसे चलेगा जी? सोशल क्रेडिट स्कोर सिस्टम से चलेगा। अगर आप अपने सोशल क्रेडिट स्कोर को चेक में नहीं रखोगे, अगर वो माइनस में गया तो आपको पेमेंट करने नहीं दी जाएगी, आपको रोटी बाय नहीं करने दी जाएगी। अब ये सारी निशानियां हमारी आंखों के सामने पूरी होती जा रही हैं कि यीशु मसीह की दूसरी आमद, सेकंड कमिंग, दूसरा आगमन बहुत करीब आ चुका है। अब हमें सीरियस होने की जरूरत है। अब हमें खुदा के सामने झुकना चाहिए, रिपेंट करना चाहिए, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जो अंत तक विश्वास योग्य होगा वो ही जीवन का मुकुट पाएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देखिए। गॉड ब्लेस यू।